राधे राधे। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा कृष्ण की ऐसी दीवानी थी जिसने शुद्ध बुद्ध खोकर कृष्ण को चाहा। बचपन में एक बार हंसी ठिठोली में मीरा की माँ ने कृष्ण के विग्रह को दिखाते हुए कहा मीरा को, ये है तुम्हारे पति। तब से मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ राणा सांगा राजा भोज के साथ कर दिया गया। मीरा का यूं कृष्ण भक्ति में लीन रहना उनके ससुराल वालों को बिल्कुल नहीं भाता था। वो मीराबाई पर तरह तरह की यातनाएं करते, प्रताड़ित करते, पर हमारे पालनहार सर्वेश्वर श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करते थे। आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी घटना जब मीराबाई के सास ने मीराबाई को मारने के लिए उन्हें भूतों के महल में बंद कर दिया था। तब मीरा के प्राण आधार श्री कृष्ण ने उनकी कैसे रक्षा की। विवाह के उपरांत मीराबाई ने देवी पूजन करने से मना कर दिया तो राणा सांगा और उनकी सास ने मिलकर भूत महल में जो उनके पूर्वज भूत रहते हैं वो मीराबाई को उस महल से जिंदा वापस आने नहीं देंगे, क्योंकि उस महल में जाने के बाद वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। उन्होंने सोचा मीरा का भी शायद यही हश्र होगा। आइए देखते हैं कौन है एक भक्त के पालनहार। मेवाड़ और राठौर के बीच में संबंध खराब ना हो जाए, इसलिए मीराबाई को भूतों के महल में ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि किसी को उनकी हत्या का संदेह भी ना हो और अज्ञात तरीके से मीराबाई की मौत हो जाए। संध्या काल और दिन के मध्य का समय था जब उनकी सास ने कहा, मीरा तुमने आज देवी पूजन से तो इनकार कर दिया, जिसके कारण आज हमारा बहुत अपमान हुआ है, पर कोई बात नहीं। भूत महल में ले जाकर बोली, ये आपका महल है और ये आपका कक्ष है। मीराबाई का सारा ध्यान तो कृष्ण पर ही था। यहाँ क्या खतरा था उन्हें मालूम ही नहीं चला। जो ही रात्रि होगी एक इम्तिहान सामने आएगा जो कि परीक्षा लेगा एक भक्त के प्रेम की और प्रभु के कृपा की। इस महल में मीराबाई ने 7 साल गुजारे। गिरधर के साथ राजा भोज दूसरे महल से मीरा को भजन कीर्तन और बीना बजाते हुए सुना करते थे और उन्हें मीरा के महल में किसी के पुरुष होने का आभास होता था। पर जब वो महल के अंदर जाते तो वहाँ कोई पुरुष नहीं होता, सिर्फ मीरा और उनके गिरधर रहते थे और कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ मीरा का बाल विवाह का न कर पाई। जब मीराबाई पर उनके परिवार द्वारा यातनाएं हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और मेढ़ता चली गई। वहाँ भी उन्हें संतोष नहीं मिला तो उन्होंने कृष्ण भक्त का केंद्र वृंदावन की ओर रुख किया। अब यहाँ मैं आपको मीराबाई से जुड़ी हुई उनके पूर्व जन्म की कुछ वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। द्वापर युग से कृष्ण दीवानी गोपी थी मीराबाई और मन ही मन कृष्ण को प्रेम करती थी और मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। पर उस गोपी का विवाह किसी और के साथ हो गया और इस बात का जब पता उनके ससुराल वालों को पता लगा कि ये गोपी कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उस गोपी को उनके ससुराल वालों ने बहुत प्रताड़ित किया और एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ वह गोपी कृष्ण वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग देती हैं। और कृष्ण ने उन्हें यह वचन भी दिया कि अगले जन्म में वो मीरा के रूप में जन्म लेंगी और वो कृष्ण के स्वरूप में विलीन हो जाएंगी, कृष्ण में समा जाएंगी। अगले जन्म में कृष्ण ने अपना वचन निभाया और वही गोपी मीरा के रूप में जन्म पाया। मीराबाई भक्ति की पराकाष्ठा थी दोस्तों। यह थी मीराबाई के पूर्व जन्म की कुछ कहानी। और कहा जाता है जिंदगी के अंतिम क्षणों में मीराबाई द्वारिका गुजरात चली गई। वहाँ मंदिर द्वारिकाधीश के मंदिर में जन समूह के सामने भीड़ में प्रभु के स्वरूप में विलीन हो गई। यह थी मीराबाई की भक्ति, मीराबाई की प्रेम की पराकाष्ठा।
जहाँ उन्होंने गिरधर को पा लिया, दोनों एक स्वरूप हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल केयर फॉर भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।